वेलकम टू क्लियर एसएससी। आपका क्लास में स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे जो सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स सुबह में चलती हैं, आप लोग इस क्लास को भी ज़रूर देखिए। एसएससी बैंकिंग रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी की भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लास चलती है, आप लोग इसे भी ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। टेलीग्राम, अगर आपको इस पर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम के क्लियर एसएससी ऑफिशियल पे आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरण के दौरान होम रूल लीग आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान होम रूल लीग एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, इसके बारे में सही कथन बताना है। पहला, 1915 में एनी बेसेंट ने आयरिश होम रूल लीग के मॉडल पर आधारित मद्रास में होम रूल लीग के स्थापित करने के अपने निर्णय की घोषणा की। दूसरा, 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। ये बिल्कुल सही है। 1915 में एनी बेसेंट की थी और 16 में बाल गंगाधर तिलक जी किए थे पुणे में। इसका डिटेल में वही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1942 में शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में से एक महत्वपूर्ण और निर्णायक आंदोलन था। तो इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। पहला देखिए, इस संबंध में अगस्त 1942 में कलकत्ता के ग्वालियर टैंक में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये गलत स्टेटमेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता देश के कुछ हिस्सों में समानांतर सरकारों का उदय था। पहली समानांतर सरकारें अगस्त 1942 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया में घोषित की गई। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल दूसरे स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। दूसरा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ क्षेत्र में ब्रिटिश प्रशासन को उखाड़ फेंक कर स्थानीय स्तर पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई, जैसे बलिया उत्तर प्रदेश में, सतारा महाराष्ट्र में और तमलुक बंगाल में भी समानांतर सरकारें बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भगवत गीता महाभारत का एक भाग है और कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है। बिल्कुल सही है। दूसरा, शंकराचार्य हिंदू दर्शन के अद्वैत वेदांत संप्रदाय से जुड़े हैं। ये भी बिल्कुल सही है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसमें विभिन्न देवताओं को समर्पित स्तुति सूक्तियाँ हैं। ये भी बिल्कुल सही है। ऋषि भारत को समर्पित नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कलाओं पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है और हिंदू आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति से निकटता से जुड़ा हुआ है। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल में भी वही है। देखिए मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो 2 इतिहास या महाकाव्य हो जाएगा, रामायण और महाभारत। फर्स्ट का डी। दूसरा आगम हो जाएगा, पूजा नियमावली। धर्मशास्त्र हो जाएगा। बी नंबर विधि संहिताएं और दर्शन दार्शनिक विचारधाराएं। इसका सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें लेखक का नाम है, मतलब किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र, यानी फर्स्ट का बी हो जाएगा। दूसरा बी पाणिनि, इन्होंने अष्टाध्याय लिखा था। तीसरा है कामंडक, इन्होंने नीतिसार लिखा था। और कालिदास ने कुमार संभव लिखा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मिलान करना है। सूची 1 में पुस्तक का नाम दिया गया और दूसरा में लेखक का नाम दिया गया। बृहन संहिता ये किसने लिखा था? वाल्मीकि ने। दूसरा है मूषक वंश, ये किसने लिखा था? अतुल ने। राजतरंगिणी ये किसने लिखा था? कल्हण ने। और विक्रमांक देवचरित्र ये किन्होंने लिखा था? ये बिल्हन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्राचीन भारत में प्रयुक्त शब्द है ये और इन शब्दों का अर्थ बताना है। जैसे भुक्ति, भुक्ति का प्रशासनिक इकाई, भुक्ति का अर्थ होता है प्रशासनिक इकाई, पहला का 3। काकिनी, काकिनी का हो जाएगा तांबे के सिक्के। घटिका, घटिका का हो जाएगा एक शिक्षा केंद्र जो प्रायः मंदिर से जुड़ा होता है। और राजुक ये एक आधिकारिक पदनाम है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भीमबेटका स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका स्थल किस में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह स्थल पाषाण युग से संबंधित है और 30,000 साल पुराने शैल चित्र मिले हैं। गुफाओं में मानव पशु नृत्य के दृश्य हैं। 2003 में यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेठी, इस सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्राचीन भारत में प्रयुक्त शब्द है और इन शब्दों का अर्थ है। देखिए सेठी इसका अर्थ होता है व्यापारी, यानी पहला का 4। दूसरा है कुटुंबी, इसका अर्थ होता है गृहस्थ। तीसरा है नाडु, ये इसका 2 दक्षिण भारत की एक प्रादेशिक इकाई। और आजीवक इस पहला हो जाएगा बुद्ध के समय एक विधर्मी संप्रदाय। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और पहचानिए निम्नलिखित में से धार्मिक ग्रंथ और उनसे संबंधित धर्मों के कौन से युग सही सुमेलित है। धार्मिक ग्रंथ दिया हुआ है और उनके धर्म दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? पहला आरण्यक हिंदू, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है जन्म साखियाँ, ये सिख धर्म से, ये भी बिल्कुल सही है। आगम सूत्र बौद्ध धर्म से नहीं बल्कि जैन धर्म से, और त्रिपिटक बौद्ध धर्म से है। इसका मतलब 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इस्लाम में ज़कात का क्या अर्थ होता है? तो ज़कात का अर्थ ऑप्शन नंबर सी दान होता है। देखिए शहादा इसका अर्थ होता है आस्था की घोषणा, एकेश्वरवाद और पैगंबर मोहम्मद के दूतत्व में विश्वास की घोषणा। नमाज मतलब प्रार्थना, दिन में 5 बार नमाज करना अनिवार्य है। ज़कात मतलब दान करना, सक्षम मुस्लिम द्वारा अपनी संपत्ति का 2.5 गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान करना। रोज़ा मतलब फास्टिंग करना। रमज़ान के महीने में भोर से सूर्यास्त तक उपवास करना। हज यानी तीर्थयात्री, जीवन में कम से कम एक बार मक्का का तीर्थयात्री यदि व्यक्ति शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हदीस साहित्य पैगंबर मोहम्मद के कथनों और कार्यों को उल्लेख करता है। दूसरा सूफीवाद एक रहस्यमय इस्लामी विश्वास प्रणाली है जो ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव की खोज करता है। तीसरा इस्लाम में 5 स्तंभ मुसलमानों के लिए अनिवार्य माने जाने वाले बुनियादी कार्यों का गठन करते हैं। चौथा चिश्ती संप्रदाय इस्लाम के 4 प्रमुख सूफी संप्रदायों में से एक है जिसकी उत्पत्ति पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास एक छोटे से शहर चिश्ती से हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से 7वें गुरु कौन थे? सिख के 7वें गुरु कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु हर राय। इसका डिटेल देख लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है।
गुरु हर राय गुरु गोविंद सिंह के पोते और गुरु नानक सिंह के 7वें अधिकारी थे, जिन्होंने 1644 ईस्वी में 14 वर्ष की आयु में सिख गुरु का पद संभाला। यानी 14 वर्ष की आयु में ही इन्होंने सिख गुरु का पद संभाल लिया था। उन्होंने दारा सिखों को चिकित्सा और रणनीतिक सहायता प्रदान की। 15वीं शताब्दी के अंत लगभग 1490 के दशक में सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। इनकी अब की थी 1990 में के दशक में सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक द्वारा की गई। उनकी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में पाई जाती हैं। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 5 जनवरी 1666 को पटना के बिहार में हुआ था। कब हुआ था? 1666 के पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से स्मारक और राज्य का कौन सा युग्म सही है? स्मारक और राज्य का कौन सा युग्म सही है वो बताना है। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में, ये बिल्कुल सही है। चित्रदुर्ग का किला कर्नाटक में, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। शेख चिल्ली का मकबरा, यह मकबरा कुरुक्षेत्र में स्थित है और 17वीं शताब्दी में सूफी संत शेख चिल्ली को समर्पित है। इसकी वास्तुकला मुगल और फारसी प्रभावों को दर्शाती है। नेक्स्ट पॉइंट है चित्रदुर्ग का किला कर्नाटक। यह किला 17वीं और 18वीं शताब्दी में नायक राजाओं द्वारा बनवाया गया था और इसकी घुमावदार प्राचीरें तथा मजबूत सुरक्षा प्रणाली प्रसिद्ध है। यह मैसूर राज्य और हैदर अली के इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मैंगलोर की संधि कब हुई थी? तो टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मैंगलोर की संधि कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1784। इसका नेक्स्ट देखते हैं। मैंगलोर की संधि 1784 में, यह संधि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अंत में 11 मार्च 1784 ईस्वी को हुई थी। इसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे से जीते हुए क्षेत्र को लौटा दिया था। देखिए स्टेटमेंट बेस है, इसमें से आपको सही कथन बताना है। सही कथन बताना है। देखिए पहला देखिए 1858 में भारत सरकार अधिनियम 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रतिक्रिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियां खो दी और उनकी भारतीय संपत्ति और सशस्त्र बलों को क्राउन ने अपने कब्जे में ले लिया था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा 1907 के भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार ने भारत के मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का शुरुआत की थी। नहीं है, इस स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तीसरा 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने प्रांतीय सरकार के द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। ये भी बिल्कुल सही है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया और प्रांतीय स्वयं सत्ता की शुरुआत की। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी फर्स्ट 3 और 4 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भारत का औपनिवेशिक वास्तुकला का उदाहरण है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, ये बिल्कुल सही है। दूसरा इंडिया गेट ऑफ न्यू दिल्ली, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका डिटेल देखते हैं। देखिए भारत में औपनिवेशिक वास्तुकला ब्रिटिश शासन काल का स्थापत्य शैली है, जिसमें यूरोपीय गोथिक, न्यो क्लासिकल और इंडो सारासैनिक शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, यह ब्रिटिश राज्य के समय 1924 में पूरा हुआ। यह इंडो सारासैनिक शैली का सुंदर उदाहरण है। इंडिया गेट नई दिल्ली, यह 1931 में पूरा हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों की स्मृति में है। इसका डिजाइन सर एडविन लुटियंस द्वारा किया गया, जिसकी वास्तुकला ब्रिटिश शाही शैली को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा एक किसान संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1936 में। इसका डिटेल देख लेते हैं।
अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य कृषि संकट, जमींदारी प्रथा, करों की अधिकता और किसानों के शोषण के खिलाफ एक संगठित आंदोलन खड़ा करना था। स्थापना का प्रमुख स्थल लखनऊ था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय हस्तियों में से किसे युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है? तो युवा तुर्क के नाम से चंद्रशेखर जी को जाना जाता है। चंद्रशेखर जी भारत के 8वें प्रधानमंत्री और बेबाक विचारों और साहसिक राजनीतिक रुख और युवा सोच के कारण युवा तुर्क कहलाते हैं। 1960 से 70 के दशक में यह उपनाम कांग्रेस के सुधारवादी और प्रगतिशील नेताओं के लिए प्रयोग होता था, जिसमें चंद्रशेखर अग्रणी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही युग्म का मिलान करना है। 1905 में बंगाल विभाजन, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है 1908 में कांग्रेस का विभाजन, नहीं, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और तीसरा है 1919 में रॉलेट एक्ट, ये भी सही है। यानी फर्स्ट और थर्ड सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1907 में नरम दल और गरम दल के बीच में विभाजन हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। सिंगफोस विद्रोह वर्तमान भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित, का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम से। इसका नेक्स्ट देखते हैं। सिंगफोस विद्रोह 1830 के दशक में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ असम में एक आदिवासी विद्रोह हुआ था। सिंगफोस जनजाति पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, उन्होंने अंग्रेजों द्वारा अपनी भूमि पर कब्जा और संसाधनों का दोहन का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस रियासत ने 1881 से ही प्रतिनिधि सभा थी? तो किस रियासत में 1881 से ही प्रतिनिधि सभा थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। नेक्स्ट देखते हैं। अपने एक प्रसिद्ध कार्य में यहाँ बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया है कि खालिस्तान के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। तो इन राजवंशों में से कौन है जो पैगंबर मोहम्मद जी के वंशज थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद वंश। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ बिन अहमद सरहिंदी ने अपने पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में सैयद राजवंश के संस्थापक खिज्र खां को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया है। खिज्र खां ने 1398 में तैमूर लंग के भारत आक्रमण के साथ उनके साथ भारत आया था और 1414 ईस्वी में भारत में सैयद वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सेफ्टी वाल्व सिद्धांत सार्वजनिक रूप से कौन से संबंधित है? यानी सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत सार्वजनिक रूप से कौन संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। एओ इनकी स्थापना किए थे, जो एक ICS थे। एओ ने प्रथम सचिव तथा व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे और सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में ही दिया था। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सन्यासी विद्रोह के तत्कालिक कारण माने जाने को संदर्भित करता है? तो निम्नलिखित में से कारण बताना है जो उस टाइम सन्यासी विद्रोह का कारण था। पहला, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का कार्यान्वयन, नहीं, ये भी नहीं होगा। मद्रास क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और उनके लिए भूमि कानून और जमींदारों के अत्याचार, ये भी नहीं। हिंदू और मुसलमानों दोनों के बीच पवित्र स्थान पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, ये इसका सही आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 18वीं शताब्दी में बंगाल में अंग्रेज द्वारा धार्मिक तीर्थ स्थानों पर प्रतिबंध लगाने और किसानों पर अत्यधिक कर तथा अकाल की स्थिति में उत्पन्न होने के कारण विद्रोह का प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व मजनू शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी ने किया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मंठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। देखिए हम लोग ज्योग्राफी के भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग इसे भी जरूर देखिए, ये आपके सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल है। करंट अफेयर सुबह में होता है, इसमें SSC, बैंकिंग, रेलवे सभी
में इसमें क्वेश्चन आते हैं, ये भी आप लोग ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेलीग्राम पे PDF मिलता है, आप लोग PDF चाहिए तो क्लियर SSC ऑफिशियल पे आप लोग PDF ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।